हेलो एंड वेलकम टू ऑल द लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पर और मल्टीपल सिनारियोस को डिस्कस करेंगे, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो होगा जहां पर हम सीखने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आप इसलिए यहाँ पर हैं कि आपको कोई बाय या सेल सिग्नल मिल जाए तो आप प्लीज़ इसे ना देखें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इस एनालिसिस को करने के लिए हम लोग VBSI NCL फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, जितना आप जानते ही हैं उन्हीं को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अरेंज किया हुआ है ताकि हमारी एनालिसिस कन्वीनियंट हो जाए और स्ट्रक्चर्ड हो जाए। ठीक है, तो NCL स्टैंड्स फॉर नेचुरल चार्ट लैंग्वेज। नेचुरल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी का यूज़ नहीं करेंगे। प्योरली ट्रेडिंग व्यू में जो ड्राइंग टूल्स और चार्ट अवेलेबल होता है सिर्फ उसकी सहायता से एनालिसिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारा पहला एनालिसिस वीडियो है निफ्टी 50 का, तो एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ ट्रैवर्स करके देखते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ पर चलते हैं। एक ईयर की एक कैंडल होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2016 से 2025 तक लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, और 2026 की रेड कैंडल बन रही है। इससे पहले रेड कैंडल बनी थी 2008 में, 2011 में और 2015 में। ठीक है, 2011 और 15 की कैंडल्स छोटी हैं साइज़ में, 2008 की काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो 2026 की जो बन रही है ना वो लगभग इसके इक्विवेलेंट है, काफ़ी बड़ी कैंडल है ये। ठीक है, इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये कैंडल रेड बने। ठीक है, तो इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कैंडल रेड बन सकती है। प्रोबेबिलिटी है, जस्ट कोई श्योरिटी या कन्विक्शन नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, 6 मंथ में। तो 6 मंथ के टाइम फ्रेम में हम क्लियरली एक कर्व फॉर्मेशन देख सकते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। अब देखो लोग कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो ऐसे इसको अपने हाथ से मैनुअली ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, मतलब सही बन सकता है लेकिन इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं ना, इट इज़ नॉट वेरी मैथमेटिकल। सो इसको एकदम एक्यूरेट बनाने का जो तरीका है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिक्लिकल लाइंस का। तो इसमें हम बॉटम्स को देखेंगे। तो पहला बॉटम मुझे जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इस कैंडल को ले सकता हूँ। फिर एक बॉटम ये है, तो हम पहले बॉटम से दूसरे बॉटम को कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमको इक्वल इंटरवल्स मिल जाएं टाइम के। ठीक है, अब हम कर्व टूल को यूज़ करेंगे और पहले बॉटम से दूसरे बॉटम को पहले कनेक्ट करेंगे। देखो 3 डॉट मिल जाते हैं ना हमें कर्व में, तो पहले डॉट पहला बॉटम में, दूसरा डॉट दूसरे बॉटम में और तीसरा डॉट को तीसरी लाइन पर रखेंगे। यहाँ पर कोई बॉटम तो है नहीं तो यहाँ पे लाइन पे रखेंगे। अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, देखो ये बॉटम टच होना चाहिए और थर्ड वाले से आप एडजस्ट करेंगे, इतना एडजस्ट कि जो तीसरा बॉटम है ये कनेक्ट हो जाए लाइन से। तो इस तरीके से जो कर्व बनता है ये एक्यूरेट कर्व होता है। ठीक है ना, इसकी सेटिंग्स में देख सकते हैं कैसे है। इसका आप एक्सटेंडेड राइट लाइन ट्रू करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने कर्व को ना विक टू विक ड्रॉ किया हुआ है, चाहे तो हम इसे बॉडी टू बॉडी भी ड्रॉ कर सकते थे, तो दोनों कर्व सही माने जाते हैं। अब ये सिचुएशन पे निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का कर्व लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग कन्विक्शन बिल्ड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, और विक्स ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं बॉडीज़ के मुकाबले। ठीक है, तो अब हम इन साइक्लिकल लाइंस को हटा सकते हैं जिससे हमारा कर्व हमें मिल जाए। ठीक है, तो कर्व भी एक ट्रेंड लाइन ही होती है। तो ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये इस कर्व से काफ़ी दूर है और अब ये इसके पास आने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का जो वर्स्ट केस सिनारियो बन सकता है ना भविष्य में, वो ऐसा हो सकता है कि इस कर्व को छूने आए। वर्स्ट केस सिनारियो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट भी है, राइट। तो इस सपोर्ट को टच करे, ओवरऑल इस कर्व को इसे टच करना है, मे बी इस पॉइंट पे करे। ये वर्स्ट केस सिनारियो है भी, हाँ, ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, हम एक सिनारियो लेके चल रहे हैं। फिर यहाँ से एक हमारे पास मोमेंटम आ सकता है, राइट, यहाँ से एक नई साइकिल शुरू हो सकती है। तो ये होगा कि नहीं इसका हमें पता चलेगा रीसेंट स्विंग के एनालिसिस से। ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग बना है ना रिसेंट, इस स्विंग की जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो हमें इसका थोड़ा आइडिया मिल पाएगा कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इस स्विंग के एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़े, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो फिलहाल इस रेक्टेंगल और पाथ को हाइड कर देते हैं, कर्व रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे NCL इस स्विंग के एनालिसिस करने के लिए। तो NCL के थोड़े से बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। NCL में हम लोग किसी भी चार्ट को बंद करते हैं एक चैनल के अंदर। ठीक है ना,
अब जो चैनल होता है उसके अंदर जो चार्ट होता है उसमें 2 बार डिमांड रिपीट होती है और 2 बार सप्लाई रिपीट होती है, ठीक है। तो एक स्विंग बना, फिर एक स्विंग बना करेक्टिव, फिर एक स्विंग बना, फिर एक स्विंग बना, ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाली डिमांड होगी ना वो यहाँ पर रिपीट होने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, और जो ये वाली सप्लाई होगी वो यहाँ पर रिपीट होने की कोशिश करेगी। इस चैनल का एंगल कुछ भी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो जब डिमांड और सप्लाई 2 बार रिपीट हो जाती है ना, उसके बाद वो अपना एंगल बदल लेती है। जैसे कि चैनल अभी ऐसे है तो लेट्स से ये साइडवेज हो रहा है, तो ये अपना ऐसे एंगल बदल लेगी यहाँ पर, फिर ये ऐसे करेगी, ठीक है। फिर 2 बार रिपीट करने के बाद फिर से ये अपना एंगल बदल लेगी ऐसे करने को, तो यहाँ से एक नया चैनल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो चलो चार्ट पर ड्रॉ करके देखते हैं चैनल को, ठीक है। तो इस स्विंग में अगर हम चैनल ड्रॉ करें तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। पहले मैं टॉप ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्टीप है, लेकिन हो जाएगा, ये देखो। तो कुछ इस तरीके से हमारा चैनल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि जो ये वाली डिमांड है जो चैनल के बॉटम से उसके टॉप तक गई, और फिर जो ये वाली डिमांड है ये लगभग रिपीट हुई है, ठीक है। एंड ये वाली जो सप्लाई है और ये वाली जो सप्लाई है ये लगभग रिपीट हुई, ठीक है ना। तो हमारे चैनल का एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अब देखो कैसे मूव किया स्टॉक। पहले डिमांड आई, फिर उसकी सप्लाई आई, फिर डिमांड आई, फिर सप्लाई आई, तो साइकिल हो गई कंप्लीट, डिमांड सप्लाई, ठीक है। फिर ये एक इंडिसिसिव नोड होती है, इसको हम कभी आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया चैनल का, बेसिकली यहाँ से एक नए चैनल की शुरुआत हो गई, है ना। मैंने कहा था डायरेक्शन बदल देता है, तो यहाँ से मैं एक नया चैनल ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली डिमांड सप्लाई फिनिश एंड न्यू चैनल स्टार्टेड, ओके। नाउ अब नोट करेंगे कि जो पहली वाली डिमांड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दूसरी वाली डिमांड से थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है ना। देखो ये एकदम से बन गई, इसमें कम रेड कैंडल्स हैं, कम इसमें करेक्टिव फेज आए, लेकिन ये वाले डिमांड में थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेट किया और फिर ये वीक बनी। इस वाली सप्लाई में आप देखेंगे पहली वाली वो थोड़ी सी धीरे धीरे आई, धीरे धीरे करेक्शन आया, है ना। फिर यहाँ पर डिमांड होके फिर और करेक्शन आया, बेसिकली करेक्शन स्लो था, लेकिन रिसेंट वाला जो करेक्शन आया बहुत फास्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि डिमांड वीक हो रही है और सप्लाई स्ट्रांग हो रही है, यानी कि सेलिंग ज़्यादा फास्ट हो रही है जैसे जैसे हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो एज़ पर दी रूल जब 2 बार डिमांड और 2 बार सप्लाई हो जाए ना, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी चैनल की, उस चैनल का काम खत्म हो जाएगा मतलब, ठीक है। और वहाँ से एक नया चैनल बन जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है, जब भी करेक्शन आता है ना, एक फेयर करेक्शन जो होता है उसमें जो रीसेंट हाई होता है वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाता, यानी कि इस वाले हाई में इस वाले हाई में गैप रहता है हमेशा, ठीक है। ऐसे बनता है, ऐसे आता है करेक्शन, ठीक है। तो इस करेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता हम लोग पोजीशन बिल्ड नहीं करते। तो इस गैप के कारण ये जो हाई नहीं तोड़ पाया, हम लोग थोड़ा सा श्योर हो पाते हैं कि एक फेयर करेक्शन था। लेकिन हम अभी निफ्टी के केस में देखें तो ऐसा नहीं हो रहा है। जो हमारा रिसेंट हाई है ना वो प्रीवियस वाले हाई से ऊपर है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पर इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम एक नया चैनल ड्रॉ करें तो ये वाला चैनल हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट। अब यहाँ से एक नए चैनल की शुरुआत होगी। तो जो नया वाला चैनल है ना उसका एंगल अभी भी पॉजिटिव है, वो 0 से बड़ा है, ठीक। एंगल का मेरा मतलब है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो VBSI में हम लोग एंगल्स भी मेजर करते हैं, ठीक है। एंगल से हमें ट्रेंड का पता चलता है। बेसिकली ये जो अभी रिसेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ये पॉजिटिव साइड की तरफ है, नेगेटिव नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है इस जगह पे, ठीक है ना। ये जो रेड कैंडल बनी थी इसने इस लो को तोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। दिस इज़ ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। मेजर होगा जब ये वाला लो टूट जाएगा, राइट। सही बोल रहा हूँ मैं, जब ये वाला लो टूट जाएगा तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बड़ा व्यू भी है जो हमने कर्व में लिया था, राइट। फिलहाल अभी माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड में आ गया है निफ्टी, ओके। तो मैं रिसेंट वाले चैनल को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल पे ध्यान देंगे, इसे भी हाइड कर देते हैं फिलहाल, ठीक। तो इस चैनल में भी देखो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर जो डिमांड आई ये डिमांड यहाँ पे रिपीट होगी, फिर जो सप्लाई आई वो यहाँ पे रिपीट होगी,
ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं। पहले जब ये डिमांड आई थी तो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आई थी। इस कैंडल से देखो एकदम से ये लगभग 4 कैंडल्स में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये वाली डिमांड स्लो आई, यहाँ पे करेक्शन भी आया इसमें हल्का सा, ठीक है। फिर जो सप्लाई आई थी पहली वाली, वो लगभग रिसेंट वाली सप्लाई की जैसी ही है, ठीक है, लगभग एक ही स्ट्रेंथ से नीचे गिरे हैं, ठीक। बेसिकली इस वाले चैनल की भी साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं, 2 बार डिमांड आ गई है और 2 बार सप्लाई आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब बनेगा नया चैनल। अब वो नया चैनल कहाँ बनेगा, वहाँ से हम बनाएंगे अपने सिनारियोज़। देखो ये इसी में कंटिन्यू भी कर सकता है, सेम चैनल पर। एक सिनारियो ये है, ठीक है, और मे बी नया जो चैनल बने वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में बने ऐसे, ठीक है, और मे बी अप ट्रेंड में बने, है ना, कुछ भी हो सकता है, अप ट्रेंड में बने ऐसे। तो यहाँ पर मल्टीपल सिनारियोज है, डिस्कस करते हैं, ओके। तो ये समझने के लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे रीसेंट स्विंग की, जो कि है ये वाला स्विंग, ठीक है, रीसेंट स्विंग की एनालिसिस करेंगे, ओके। तो इसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लेट्स से वीकली पर, वीकली ठीक रहेगा। अब देखो ये जो रीसेंट स्विंग बन रहा है ना, मैं इस पर भी एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन पहले इस वाले चैनल को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ होगा चैनल, इनको हाई मान के यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्सटेंड करते हैं इस चैनल को ऐसे, ठीक है। देखो चैनल ड्रॉ करने में ना हमें मीडियन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। मीडियन होती है बीच वाली लाइन चैनल की, ठीक है ना। तो वो अगर यहाँ हाफ से टच कर रही है, हाफ मतलब ये हाफ सप्लाई, राइट, तो मीडियन हमारी सही है। मीडियन पे ज़्यादा फोकस करना है, मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हमारा चैनल दिखाई देगा, ठीक है, जो अभी बन रहा है। इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ। तो देखो अब ये समझो कि ये कौन से फेज़ में चल रहा है, ठीक। तो इस चैनल में वही थ्योरी लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड आई, ठीक है, फिर ये सप्लाई आई काफ़ी बड़ी सी, और ये वाली डिमांड फिर यहाँ पे रिपीट हुई, और यहाँ से एक सप्लाई आनी है, ठीक है। तो देखो हमारा मेन मोटिव क्या है चैनल बनाने का। चैनल से हमें फेज़ का पता चलता है स्विंग के, कि हम कहाँ पर हैं। जैसे एक डिमांड आई, फिर एक सप्लाई आई, यहाँ पर से हम पता लगा सकते हैं ना कि डिमांड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि सप्लाई आएगी, ठीक है। तो हमें फेज़ का पता चल रहा है बेसिकली, ठीक। अब देखो यहाँ पर डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, तो हमने कहा रेप्लिका होती है, लगभग ये वाली सप्लाई यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसे बोलते हैं हाफ डिमांड एंड हाफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक चैनल है आपके पास, उसके अंदर अगर एक डिमांड आई, ठीक है, मान लो बहुत बुलिश ट्रेंड है, ठीक, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि डिमांड आई फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड आई फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड ऐसे करके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक डिमांड आई, लेट्स से एक सप्लाई आई, ठीक है, फिर डिमांड आई, अब जो नेक्स्ट सप्लाई आएगी ना वो हाफ आएगी, ठीक है, मीडियन के पास, फिर यहीं से बुलिश बन जाएगा। एक केस ये हो सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, एक डिमांड आई, एक छोटा सा पुल बैक आया, वी शेप बनाया और ऊपर चला गया, हाफ सप्लाई ओनली, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे सिनारियोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हाफ है, अब मैं आपको ये बोल दूंगा कि ये वाली सप्लाई पूरी यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, क्या पता ना हो, क्या पता यहीं से ये ऊपर को चले जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से दोनों सिनारियो समझ लेते हैं। अगर ये हाफ सप्लाई हुई और यहीं से ब्रेकआउट आ जाए तो क्या होगा, या फिर ये सप्लाई यहाँ पर पूरी रिपीट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये पहली डिमांड आई थी यहाँ तक, वो इस वाली डिमांड से वीक थी, यानी कि जो रिसेंट डिमांड आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो यहाँ पर सप्लाई आई थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी अच्छे से गिरा है, लेकिन ये जो सप्लाई आ रही है थोड़ी सी वीक हो रही है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बुलिश सिनारियो बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा बुलिश जाने के लिए, ओके। अब मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो बुलिश सिनारियो देखते हैं अपना। तो उसके लिए मैं यहाँ से अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक बॉटम है, तो यहाँ से हम एक चैनल ड्रॉ करेंगे और इसके टॉप से इसको मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये यहीं से ब्रेकआउट दे देता है या थोड़ा बहुत और करेक्शन लेके यहाँ तक यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें देखने को मिलेगा इस चैनल के टॉप तक एक मूव और फिर एक करेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि चैनल में मूव करेगा, राइट। तो ये जो डिमांड आई है, ये वाली डिमांड यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, फिर ये जो सप्लाई आई है यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए, तो अपने आप में एक छोटा सा चैनल बन जाएगा, ठीक है।
तो डिपेंड करेगा कि ये वाली डिमांड कैसे आ रही है, क्या पता ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए या इससे वीक आ रही है, या यहाँ पर जो करेक्शन आ रहा है वो हाफ आ रहा है या फुल आ रहा है। हाफ आ रहा है तो मे बी यहाँ से और ऊपर चला जाए, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहाँ तक इसके जाने की पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो। फिर यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है, तो लगभग ये कन्फर्म कर रहा है इस चीज़ को, राइट। तो फिलहाल हम रेजिस्टेंस सपोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया सिनारियो 1, ठीक है। अब बेरिश व्यू देखते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये वाली सप्लाई यहाँ पे रिपीट होती है, जिसके चांसेस हैं क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग आई है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसके चैनल के बॉटम तक हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है, यहाँ पे रिपीट हो सकती है, क्योंकि इतनी सी सप्लाई से इसका तो भरपाई नहीं होगी, ठीक है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल सकती है, करेक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा ऐसे पुल बैक करके मे बी और ऐसे यहाँ पर इस लाइन को टच करे, ठीक। अगर ऐसा होता है तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है ना। इन केस यहाँ पे टच करके विक बना के वापस बॉडी यहाँ क्लोज करता है तो एक अच्छा सिंबल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि ये लो टूट जाएंगे और फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा बियरिश हो रहा है, ठीक है। फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ये चीज़, ठीक है। तो एक चीज़ को और कन्फर्मेशन ले सकते हैं, वो लिक्विडिटी है। तो इन केस अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी है इन जगहों पे, देखो ये कैंडल्स है ना, तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक। तो हो क्या सकता है कि इस लिक्विडिटी को स्वीप करके ये वापस पुल बैक ले ले, मतलब कि ये इस लिक्विडिटी को ऐसे हंट करे, यहाँ तक स्वीप करे और यहाँ से फिर बॉडी यहाँ पर क्लोज करे, ठीक है। फिर यहाँ से एक नई डिमांड का हम लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न बने, कुछ स्ट्रक्चर बने, तो उसे देखकर फिर हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ से एक नई डिमांड आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, या फर्दर करेक्शन होगा। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारे दो सिनारियोज, सिनारियो ए इज़ बुलिश, सिनारियो बी इज़ बियरिश, ओके। नाउ यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक। थोड़ी सी कम चांसेस हैं उसके होने के, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ऐसे, शोल्डर 1 हेड एंड शोल्डर 2, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना आपका हमेशा ज़ीरो एंगल पे नहीं बनता है, वो थोड़े से अलग अलग एंगल्स पे भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऐसे, और बियरिश भी बन सकता है, ठीक। तो इसमें रूल क्या होता है कि लेट्स से ये एक चैनल के अंदर बंद है या फिर ट्रेंड लाइन आपने बनाई है, तो इसमें हाफ डिमांड आई, फिर फुल डिमांड आई, फिर हाफ डिमांड आई, ऐसे करके चैनल से जस्टिफाई होता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये वाली जो डिमांड है अगर वो यहाँ पर रिपीट होती हुई हमें दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसकी लिक्विडिटी यहाँ तक होती है, पूरे पैटर्न के बॉटम तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक फिर हम लोग एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे छोटी सी दिखाई दे रही है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। देखो ये जो चैनल बन रहा है ना, इस चैनल में ये एक शोल्डर है, सॉरी ये एक शोल्डर है, ये हेड है और ये एक शोल्डर है, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला शोल्डर यहाँ पर रिपीट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, जो कि और अच्छी बात है, राइट। तो इन केस यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है इस जगह पे तो हम लोग इस लेवल तक मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमने यहाँ तक किया है, लेकिन यहाँ तक हम इसकी लिक्विडिटी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ठीक है। तो हमने दो इसमें व्यूज़ निकाले, दो सिनारियोज निकाले। अब अगर इसमें और डिटेल में जाना है तो डेली टाइम फ्रेम पर जाकर हमें और रिसेंट स्विंग की एनालिसिस करनी पड़ेगी, वो ये वाला स्विंग है, ठीक है ना। तो अगर हम जाते हैं डेली में तो यहाँ पर आप चैनल ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं कि कौन से फेज़ में चल रहे हैं और क्या हो सकता है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, डेली को सिर्फ हम एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे अभी वो चीज़, वीकली व्यू बना रहे हैं। वीकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्विंग्स कैप्चर करने हैं, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग्स कैप्चर करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसी स्विंग को मेजर कर लूँ, अगर छोटा सा सिनारियो है, अगर इसी को हम कैप्चर कर पाएँ तो देखो इतना सा स्विंग कम से कम 13% रिटर्न है, राइट। तो बहुत ज़्यादा होता है ये तो, ओके। वहीं अगर डाउन ट्रेंड में देखें, अगर ये वाला सिनारियो राइट होता है तो यहाँ से लगभग देखो ये भी 9-10% का रिटर्न है, 8-9% का रिटर्न है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एनी रिटर्न ग्रेटर देन 4% इज़
गुड। ओके, तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम अच्छा होता है। थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ता है, इतनी सी चीज़ होती है, लेकिन बहुत एक्यूरेट अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही VBSI का गोल है कि हम स्विंग इन्वेस्टिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें। ओके, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं ऑन कर देता हूँ। तो शुरुआत से हमने देखा था 12 मंथ में हमने देखा था कि रेड कैंडल बनने की संभावना है, ठीक है, बेरिश व्यू है थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमने 6 मंथ में कर्व ड्रॉ किया था। कर्व में हमने कहा था कि ये कर्व को टच करने आ सकता है। तो दो चीज़ें हमको बेरिश व्यू कंफर्म कर रही हैं। उसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम में आए, ठीक है। मंथली में हमने जो रिसेंट स्विंग था पेंडेमिक के बाद, जो हमारे पास रैली आई थी, उस रैली को एक चैनल में बंद किया। तो हमने डिमांड्स को देखा और देखा उनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से चेंज हो रही है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये वाली डिमांड इतनी भी वीक नहीं हो गई है कि बिल्कुल ही मर जाए, राइट। तो ये वाली डिमांड अभी और रिपीट हो सकती है, ठीक है, होगी ही, है ना। लॉन्गर टर्म तो बुलिश ही रहेगा निफ्टी में। ओके, फिर हम वीकली में आए और पूरी एनालिसिस वीकली में हमने की है। वीकली में हमने रिसेंट डबल टॉप्स को देखा था, ये जो बने थे, इनकी डिमांड और सप्लाई को हमने समझा, कंप्लीट हो गई हैं जो कि, यानी कि अभी एक नई साइकिल यहाँ से बन रही है। फिर उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड का व्यू लेते हुए एक और चैनल बनाया था वीकली में ही। उस चैनल के हम लोग अभी सेकंड सप्लाई वाले फेज़ में चल रहे हैं और हाफ सप्लाई में हम लोग अभी हैं, ठीक है। फिर हाफ सप्लाई से हमने अब सिनारियो निकाले थे कि अगर फुल सप्लाई आ जाती है तो क्या होगा, और यहीं से अगर रिवर्सल आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो दोनों केस हमारे पास हैं। नेक्स्ट इनमें से कोई भी सिनारियो अगर कंप्लीट होता है तो वहाँ से आगे फिर हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तब तक आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर और एनालिसिस कर सकते हैं और कौन सा सिनारियो ज़्यादा प्रोबेबल है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप करें, खुद से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप चैनल्स एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे और स्विंग्स का पता लगा पाएंगे कौन से फेज़ में है, कब रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।